अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने 2.3 एक्सरसाइज करनी है। ये बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। छोटे छोटे सवाल हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कहता है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें दी हुई है ना, ये सारी सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इनका हमने सम और प्रोडक्ट मालूम करना है। और उर्दू मीडियम वाले के लिए क्या था? मदरजा झैल दो दर्जी मसावातों को हल किए बगैर मजमुआ और हासिल ज़र मालूम कीजिए। ये जो दो दर्जी मसावात हैं इनको हम हल करना है, इनका मजमुआ और हासिल ज़र मालूम करना है। पहला पार्ट क्या है? एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास है दो दर्जी मसावात क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले क्या करना है, इसमें से हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है। एक्स स्क्र के साथ जो भी कांस्टेंट होता है वो हमारे पास ए की वैल्यू होती है। अब देखें एक्स के साथ कुछ भी नहीं है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ हमारे पास 1 होता है, तो वह ए की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। और एक्स के साथ जो भी होगा वो हमारे पास बी की वैल्यू होगी। बी की वैल्यू क्या? -5। प्लस लिखना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर माइनस लाजमी लिखना होता है। तो 5 के साथ माइनस है तो माइनस भी साथ लिखेंगे। और जिसके साथ एक्स हो ही ना, वो हमारे पास सी की वैल्यू होती है। सी की वैल्यू क्या होगी? 3। अब उसने बोला था सम मालूम करना है और प्रोडक्ट मालूम करना है। सम ऑफ द रूट्स और मजमुआ मालूम करना है। सम ऑफ द रूट्स फार्मूला क्या होता है? इसको हम ऐसे से डोनेट करते होते हैं। फार्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। ये दो वेरिएबल लिए होते हैं, एक अल्फा लिया होता है, एक बीटा लिया होता है। इन दोनों को जमा कर देना है। अल्फा प्लस बीटा ये किसके बराबर होता है? फार्मूला -b/a के बराबर होता है। उर्दू वाले इधर बेशक वो मजमुआ लिख लें। फार्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा, ये फार्मूला हमारे पास है -b/a। ये एक फार्मूला बन गया। इसी तरह प्रोडक्ट का हासिल का फार्मूला हमारे पास क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसको प्रोडक्ट को p से डोनेट करते होते हैं। ये अल्फा और बीटा दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, ये किसके बराबर होता है? c/a के। और उर्दू वालों ने लिखना है हासिल ज़र्ब। वो फार्मूला क्या होता है? अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। ये फार्मूला बन गया। अब देखिए से दो फार्मूले लिख देने, ये अल्फा प्लस बीटा, एक ये है फार्मूला और एक ये अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर है और अल्फा बीटा c/a के बराबर है। ए बी और सी हमारे पास तीनों ऊपर वैल्यू हैं, ए की भी है, बी की भी है और सी की भी है। ये तीनों वैल्यू जैसे इन दोनों फार्मूले में पुट कर देना और कुछ नहीं करना। फार्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। माइनस वैसे के वैसे बी की वैल्यू क्या आ गई? -5 और ए की वैल्यू थी 1, वो 1 आ गया। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया? प्लस हो गया। और नीचे वन लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एस की वैल्यू आ गई, सम की वैल्यू आ गई, मजमूए की वैल्यू आ गई 5। इसी तरह प्रोडक्ट का फार्मूला क्या था? हासिल ज़र्ब का अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का फार्मूला क्या होता है? c/a। सी की वैल्यू हमारे पास थी 3 और ए की वैल्यू थी 1, वो 3/1 आ गई। और नीचे वन लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इक्वल टू से 3 आ गई थी, हमारे पी की वैल्यू आ गई पर हासिल ज़र्ब की, प्रोडक्ट की। ये सिर्फ एस और पी की वैल्यू मालूम करनी थी। पीछे चेक लाजमी कर लो कि यही आंसर है। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। एस की 5 है, पी की 3 है, तुम्हारे पास भी यही आई है। एस की 5 है और पी की 3 है। अगला पार्ट करते हैं, वो भी इसी तरह ही है। बहुत आसान से सवाल है ये। दूसरी इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? 3x² प्लस 7x माइनस 11 इक्वल टू 0। एक्स स्क्र के साथ जो भी है वो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, एक्स के साथ जो भी है वो हमारे पास बी की वैल्यू आ गई और जिसके साथ एक्स आई नहीं है हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। पर सम का फार्मूला क्या लग गया? मजमुए का अल्फा प्लस बीटा, ये किसके बराबर होता है? -b/a। माइनस वैसे के वैसे ही बी की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गया। फिर ए की वैल्यू क्या आ गई? नीचे 3 आ गया। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होता। ये हमारे पास -7/3 हमारे पास एस की वैल्यू आ गई सम की। प्रोडक्ट का फार्मूला क्या आता है? अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। सी की वैल्यू क्या थी? -11 आ गया। नीचे क्या था? ए की वैल्यू क्या आ गई? 3, वो नीचे 3 आ गया। -11/3 वैसे के वैसे आ गए, हमारे पास पी की वैल्यू आ गई, प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई। इसका भी पीछे चेक कर लो, वही हमारे पास एस की वैल्यू क्या आ गई? -7/3 और पी की वैल्यू क्या आ गई? -11/3 आ गई। हमारे पास भी यही है। इसी तरह पार्ट 3 भी इसी तरह ही है। px² माइनस qx प्लस आर इक्वल टू 0। एक्स स्क्र के साथ जो भी है वो हमारे पास ए की वैल्यू वो पी आ गया, एक्स के साथ जो भी है वो हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ गई? -q आ गया। और जिसके साथ एक्स है ही नहीं है वो हमारे पास सी की वैल्यू वो क्या आ गया? आर आ गया। सम का फार्मूला लगा देना है, मजमूए का फार्मूला लगा देना, वो किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। माइनस वैसे के वैसे ही आ गया ये फार्मूले का। और बी की वैल्यू आ गई -q और नीचे क्या? ए की वैल्यू क्या आ गई? पी, वो नीचे पी आ गया। माइनस से जब माइनस से मल्टीप्लाई हो तो वो प्लस हो गया। ऊपर क्यू वैसे के वैसे, नीचे बी भी वैसे के वैसे, ये हमारे पास है सम की वैल्यू आ गई एस इक्वल टू q/p, ये मजमूए की वैल्यू आ गई। इसी तरह प्रोडक्ट का फार्मूला अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। सी की वैल्यू क्या है? वो आर आ गया। नीचे क्या? ए की वैल्यू क्या आ गई? पी, वो पी आ गया, r/p। तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई p r/p। पीछे आंसर चेक कर लो। पार्ट 3
एस की वैल्यू क्यू ओवर पी और पी की वैल्यू आर ओवर पी। तो हमारे पास भी ये दोनों। पार्ट 4 वो भी बहुत आसान सा है। ए प्लस बी एक्स स्क्र माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। एक्स स्क्र के साथ जो भी है वो हमारे पास ए की वैल्यू है, ए प्लस बी आ गई। एक्स के साथ जो भी है वो हमारे पास बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू क्या आ गई माइनस ए आ गया। जिसके साथ एक्स है नहीं है वो हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ गई बी। सम का फार्मूला लगा देना है हमने मजमूए का। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, माइनस वैसे के वैसे ही ये बी की वैल्यू क्या हमारे पास माइनस ए, वो माइनस ए आ गया। इसी तरह नीचे ए है, ए की वैल्यू क्या थी ए प्लस बी, वो नीचे ए प्लस बी आ गया। माइनस से जब माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस का वो प्लस हो जाता है। ऊपर ए वैसे के वैसे, ये नीचे ए प्लस बी वैसे के वैसे ही आ गया। इससे ज़्यादा साल नहीं होता है। मेरे पास एस की वैल्यू आ गई, मजमूए की वैल्यू आ गई। इस तरह प्रोडक्ट का फार्मूला लगा देना है। प्रोडक्ट इसके बराबर होता है अल्फा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू क्या है वो बी आ गया, नीचे ए था, अगेन ए की वैल्यू वही ए प्लस बी आ गया। इससे ज़्यादा साल नहीं होता। ये प्रोडक्ट की ये पी की वैल्यू आ गई, हासिल ज़रूर की ये पी की वैल्यू आ गई। पीछे चेक कर लो क्या यही है हमारे पास, ये था। एस की वैल्यू आ गई ए डिवाइड बाई ए प्लस पी, पी की वैल्यू आ गई बी डिवाइड बाई ए प्लस पी। तुम्हारे पास भी ये दोनों। आगे इसी तरह पाँचवा पार्ट है, वो भी आसान सा ही है। 5 वाला पार्ट हमारे पास आ गया। ये भी उसी तरह जिस तरह पहले 4 किए हैं। एल प्लस एम एक्स स्क्र प्लस एम प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस एल। एक्स स्क्र के साथ जो भी होता है वो हमारे पास ए की वैल्यू होती है, ए की वैल्यू क्या आ गई एल प्लस एम। एक्स के साथ जो भी होता है वो हमारे पास बी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू क्या है एम प्लस एन। और जिसके साथ एक्स हो ही ना, इसके साथ एक्स नहीं है तो हमारे पास क्या आ गई सी की वैल्यू वो एन माइनस एल आ गई। सम का फार्मूला लगा देना है, मजमूए का फार्मूला लगा देना है। वो क्या आता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ये माइनस वैसे के वैसे ही आ गया। बी की वैल्यू क्या हमारे पास है एम प्लस एन, वो वैल्यू आ गई। फिर क्या था ए, नीचे ए की वैल्यू क्या आ गई एल प्लस एम वैल्यू आ गई। इससे ज़्यादा साल नहीं होता है। मेरे पास एस की वैल्यू आ गई, मजमूए की वैल्यू आ गई। इसी तरह प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल लेनी है। प्रोडक्ट का फार्मूला क्या आता है अल्फा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए। ये सी लिखा है, सी की वैल्यू एन माइनस एल आ गई। नीचे ए है, ए की वैल्यू क्या होती है एल प्लस एम, वो ऊपर वैल्यू दी हुई है हमारे पास, हमने लिखी हुई है एल प्लस एम। इससे ज़्यादा साल नहीं हो गई, हमारे पी की वैल्यू आ गई, सम की और प्रोडक्ट की दोनों की वैल्यू आ गई, मजमूए की और हासिल ज़र्ब की। तो पीछे देखिए ये भी एस की वैल्यू क्या आ गई थी माइनस एम प्लस एन डिवाइडेड बाई एल प्लस एम, और पी की वैल्यू थी एन माइनस एल डिवाइडेड बाई एल प्लस एम। तो ये हमारे पास दोनों है। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। ये उसी तरह ही है, सिर्फ ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूले में पुट कर लेना और कुछ नहीं करना। एक्स के साथ जो भी है वो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 7। एक्स के साथ जो भी है वो हमारे पास बी की वैल्यू आ गई माइनस 5m। जिसके साथ एक्स है ही नहीं वो हमारे पास सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू क्या गई 9n। सम का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, माइनस वैसे के वैसे ही आ गया। बी की वैल्यू क्या माइनस 5m, ये माइनस 5m आ गया। नीचे क्या ए की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गया। माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस क्या आ गया वो प्लस हो गया। ऊपर 5m नीचे 7 सॉरी ऐसे का ऐसे ही आ गया। तो इससे ज़्यादा साल नहीं होता है। मेरे पास क्या आ गई एस की वैल्यू आ गई, सम की वैल्यू आ गई। इसी तरह प्रोडक्ट भी निकाल लेनी है। प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है अल्फा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू क्या आ गई ये 9n आ गया। नीचे ए है, ए की वैल्यू क्या आ गई 7, तो 9n ओवर 7। इससे ज़्यादा साल नहीं होता। ये मेरे पास प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू आ गई। एस और पी की दोनों वैल्यू आ गई। पीछे चेक कर लेते हैं। एस की वैल्यू 5m ओवर 7 और पी की 9n ओवर 7। हमारे पास भी ये एस ओवर पी 5n ओवर 7 और 9n ओवर 7। अभी क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमने के की वैल्यू मालूम करनी है। अगर कहता है इफ अगर सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन दी हुई है 2k एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इक्वल टू 0। इस ट्विस्ट का मतलब कहता है डबल, दुगना। कहता है द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्वेश्चन नंबर 2 था सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2k एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इक्वल टू 0 इज ट्विस्ट द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये हमें इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। ये जो लिखा ना इज ट्विस्ट द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये मैं क्वेश्चन में बताऊंगा इसका क्या काम है, इसका क्या करना है। सबसे पहले आपने उर्दू मीडियम वाले भी सुन लो, ये क्या कह रहा है। कहता है के की कीमत मालूम कीजिए अगर मसावात, ये हमें मसावात दी हुई है कि रूट्स का मजमुआ इसके रूट्स हासिल ज़रब का दुगना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो इक्वेशन दी हुई है ना हमने इसको लिखना है। इक्वेशन लिखी 2k एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इक्वल टू 0। इसमें से ए बी सी की वैल्यू निकाल के फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं।
एक्स के साथ जो भी होता है वो हमारे पास ए की वैल्यू, एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, टू के लिखा हुआ, वो हमारे पास क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई इक्वल टू टू के। एक्स के साथ जो भी होता है वो हमारे पास बी की वैल्यू होती है, बी की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गया। और जिसके साथ एक्स होगी ना वो हमारे पास सी की वैल्यू होती है, सी की वैल्यू क्या आ गई, 4 के आ गया। अब सम का फार्मूला लगा देना है, मजमूए का सम का फार्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, ये माइनस वैसे के वैसे ही आ गया। बी की वैल्यू क्या आई थी, -3, या -3 लिख लिया नीचे। ए की वैल्यू क्या, 2 के, वो 2 के आ गया। जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता है वो माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर 3 बचा, नीचे 2 के वैसे के वैसे ही। फिर हमने प्रोडक्ट का फार्मूला लगा देना है। प्रोडक्ट का फार्मूला क्या था, अल्फा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए, सी की वैल्यू थी 4 के और ए की वैल्यू थी 2 के से कटा, 2 1 2, 2 2 4, ऊपर से 2 बचा, ये 2 वैल्यू आ गई। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ गई, वो 2 आ गया। अब बात है जो उसने ये लिखा हुआ है ना कि कहता है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कहते हैं कि जो रूट्स के सम ऑफ द जो रूट्स हैं, इसके जो रूट्स हैं इज ट्विस्ट द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, कहते हैं जो प्रोडक्ट है ना वो सम से डबल है, वो सम से दुगना है। इसका आपने आसान सा तरीका क्या करना है, ये मैंने इधर लिख भी दिया है। कहता है सम ऑफ द रूट्स इज इट विथ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, कहता है जो प्रोडक्ट है वो सम से डबल है। आपने क्या करना है, सम ऑफ द रूट्स लिख लेना है, अल्फा प्लस बीटा लिख लेना है और अल्फा बीटा लिख लेना है, दोनों लिख लेना है, दोनों को बराबर रख लेना है। और उसने बोला हुआ है कि जो प्रोडक्ट है ये सम से ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है, कहते हैं 2 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब कहते हैं दुगना, डबल, तो ये मैंने साथ 2 लिख लिया। ठीक है, अब इससे आगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास और अल्फा बीटा की वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू लिख लेनी है हमने। ये था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 अल्फा बीटा, जो अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, सम से 2 गुना ज़्यादा है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, 3 डिवाइडेड बाई 2 के था, और 2 वैसे के वैसे ही आ गया, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास थी 2, ये 2 आ गया। 3 डिवाइडेड बाई 2 के वैसे ही आ गया, जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया, 4 आ गया। अब बच्चों क्या करना हमने, ये जो 2 के इधर डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल के इस तरफ आएगा, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपने 4 को इधर ले आना है। 4 मल्टीप्लाई हो तो 4 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, क्या करना है आपने, ये 4 को इधर ना लेके आए, 3 वैसे के वैसे ही रहा, ये 2 के डिवाइड हो रहा है, जब इधर गया इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 वैसे के वैसे ही 2 के इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 के हो गया। 3 वैसे के वैसे ही 4 को 2 के से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 क्या हो गया, हमारे पास 8 के हो गया। अब निकाल लो 8 की के की वैल्यू, 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर की क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई 8, ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई, 3 डिवाइड बाई के। और ये इधर मैंने क्या किया था, ये 2 के इधर लेके आऊँ और 4 को इधर ले आऊँ, ये भी ठीक है। अभी भी देखो के अकेला नहीं है, 2 मल्टीप्लाई होता है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 इधर आके डिवाइड हो गया, 4 के साथ इधर आपने मल्टीप्लाई कर देना है, 3 डिवाइड बाई 4 2 8, तो ये भी 3 डिवाइड बाई 8 आ गया, ये भी 3 डिवाइड बाई 8 आ गया। जो सी मतलब मेथड कर लेना, जो सा आसान लगा, पीछे आंसर चेक कर लो कि क्या यही है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 के इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 8, तो हमारे पास भी यही है, के इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 8। इसी तरह पार्ट 2 वो भी इसी तरह ही है, कहता है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन दी हुई है, इज 3 डिवाइड बाई 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। जो अभी ये लास्ट वाला क्वेश्चन किया पार्ट 1, उसमें प्रोडक्ट 2 गुना ज़्यादा था, और इसमें कितने गुना ज़्यादा है, 3 डिवाइड बाई 2 गुना ज़्यादा है। इसका भी एंड पे सर काम करेंगे, पहले क्या करना है, इक्वेशन लिख लेनी है। सबसे पहले हमने ये इक्वेशन लिखी, एक्स स्क्र प्लस इंटू 3 के माइनस 7 एक्स प्लस 5 के, इसमें से हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है। एक्स स्क्र के साथ जो भी है वो हमारे पास ए की वैल्यू है, एक वैल्यू 1 आ गई, एक्स के साथ जो भी है वो हमारे पास बी की वैल्यू आ गई 3 के माइनस 7, और जिसके साथ एक्स हो ही ना वो हमारे पास सी की वैल्यू आ गई, वो 5 के आ गया। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है, सम और मजमूए की। सम का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, माइनस वैसे के वैसे ही, और बी की वैल्यू क्या हमारे पास है, 3 के माइनस 7 आ गया, नीचे ए की वैल्यू क्या 1, तो नीचे 1 लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे मैंने 1 नहीं लिखा, ये माइनस वैसे के वैसे ही, ब्रैकेट भी वैसे के वैसे आ गई, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस इंटू 3 के माइनस 7। अब हमने प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है, हासिल ज़र्ब की निकालनी है, अल्फा बीटा वो हमारे पास होता है प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए, सी की वैल्यू थी हमारे पास 5 के और नीचे ए की वैल्यू 1, तो नीचे 1 लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ 5 के रहेगा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या निकला है, 5 के। अब क्या करना है, उसने बोला हुआ था कि सम ऑफ द रूट्स इज 3 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ द रूट्स, मतलब क्या कहता है कि जो प्रोडक्ट है वो सम से ज़्यादा है,
जो ये प्रोडक्ट है आपने क्या करना है, जो पीछे मेथड किया वही मेथड आपने अप्लाई करना है। सम को और प्रोडक्ट को दोनों को बराबर रखा और उसने बोला हुआ है, ये जो स्टेटमेंट थी मैं दोबारा दिखा भी देता हूँ, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 3 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। कहता है जो प्रोडक्ट है सम से ज़्यादा है, कितने गुना ज़्यादा है, 3 डिवाइडेड बाई 2 गुना ज़्यादा है। अब आपने क्या करना है, इसका मैंने आसान सा तरीका बताया, आपने सम को और प्रोडक्ट को दोनों को बराबर रखा और कहता है प्रोडक्ट कितने गुना ज़्यादा है, 3/2 गुना ज़्यादा है, 3 डिवाइडेड बाई 2 गुना ज़्यादा है। मैंने इसके प्रोडक्ट के साथ 3 डिवाइडेड बाई 2 लिख दिया। अब सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी मेरे पास माइनस है इंटू 3 के -7, 3 डिवाइडेड बाई 2 वैसे के वैसे ही आ गया। और अल्फा बीटा की वैल्यू थी 5 के, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल के इस तरफ आए, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 मैंने इधर लाके मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस वैसे के वैसे ही 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट भी वैसे के वैसे ही आ गई और ये 3 भी वैसे के वैसे, ये 5 के भी वैसे के वैसे ही आ गया। अब देखो ब्रैकेट के बाहर -2 है, -2 अंदर ऑपरेट कर दो, जब ब्रैकेट खत्म करेंगे बाहर माइनस है तो अंदर साइन भी चेंज हो जाएगा। जब -2 को 3 के से मल्टीप्लाई किया वो 6 के आ गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया। तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो वो 14 आ जाएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 15, 15 को के से मल्टीप्लाई कर दो वो 15 के हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, के वाली वैल्यू एक साइड पे कर लो, ये -6 के है, जब इक्वल के इस तरफ आए, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, +6 के। 14 वैसे के वैसे ही आ गया, तो ये -6 के इधर आके +6 के हो गया। 15 के प्लस 6 के कितना हो गया, 21 के हो गया। 15 के प्लस 6 के 21 के अभी भी अकेला नहीं है, के साथ 21 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के इस तरफ आए, इस तरफ आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ये 21 इधर आके डिवाइड कर दिया। अब 14 भी बच्चों 7 के टेबल में आता है और 21 भी 7 के टेबल में आता है। 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, तो बचा क्या, 2 डिवाइड बाई 3, ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। पीछे चेक कर लेते हैं क्या यही है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, 2 डिवाइड बाई 3, ये है मतलब 2 डिवाइड बाई 3। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट था। ये 2 क्वेश्चन हमारे पास, फर्स्ट 2 क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अगर बच्चों समझ आई है, पढ़ने का मज़ा आया है, तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करते जाना। और इसके अलावा अगर और कोई चैप्टर मुश्किल लगता है तो वो लाजमी कमेंट में बता दिया करो।